कोरोना वायरस ने जहां लोगों की ज़िंदगियों को बहुत हद तक मुतासिर किया है, लोग घरों से भी निकलने से अब गुरेज करने लगे हैं। वैसी हालत में हमारे साथ मौजूद हैं अकबर आज़म साहब, जो पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हुए हैं और अपने खाली वक्त में अपने उन लम्हात को लोगों के बीच शेयर करते हैं और एक पैगाम देने की कोशिश करते हैं उन गानों के माध्यम से, उन अशआर के माध्यम से, ताकि लोगों के अंदर एक ज़िंदगी पैदा हो, लोगों को जीना का शऊर आए, उनको समझ में आए कि ये ज़िंदगी का कोई मकसद है, कोई इसका उद्देश्य है। अकबर आज़म साहब, ये बताइए, पहले छोटा सा आपका तारुफ हो जाए। जी हाँ, मेरा नाम हुआ अकबर आजम और हम काम करते थे यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस में, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट में। और हम दिसंबर 2015 में रिटायर कर गए हम। तो मेरा जो ये गाने का शौक है वो आज से नहीं, करीब करीब वो 72 से मेरा ये गाने का शौक है। और आवाज़ जो होती है वो खुदादाद होती है, अल्लाह देता है, ऊपर वाला गॉड गिफ्टेड देता है। तो उस आवाज़ का हमने फ़ायदा उठाया और इस आवाज़ की वजह से आपके जैसे शरीफ लोग भी हमसे मिलने जुलने के लिए आए। हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि अकबर आज़म साहब से हमारी तारुफ का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हुए हैं, अच्छे इंसान हैं, बल्कि इनकी आवाज़ सुनकर हम लोग भी कई किलोमीटर से जब सफ़र करके मुराबादी से गुजर रहे थे, तो इनकी आवाज़ ने इस कदर हम लोगों को मुतासिर किया, प्रभावित किया, अपनी तरफ खींचा कि हम इनके बगल में आके बैठने के लिए मजबूर हुए, विवश हुए। तो पहले इनकी आवाज़ से भी आपको रूबरू करा दे। कोई ऐसा आपका जो दिल के बेहद करीब हो, तो कुछ वैसे गीत, कुछ ऐसे अशआर जो हमें बताना चाहें। हाँ जी। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, आहा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। सवाल तो ये भी है ना अकबर आज़म साहब, जब इस तरह आप खुले में मैदान के बीच में गुनगुनाते होंगे तो लोग बहुत तरह के सवालात भी करते होंगे आपसे। नहीं, बहुत गौर से लोग मेरी आवाज को सुनते हैं और सुन करके मेरी आवाज की तारीफ करते हैं। बहुत से लोग आपके से जो शरीफ लोग हैं वो आके मोबाइल में मेरा गाना रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा गाइए, तीसरा गाइए। देखिए, एक ये बेचारे सज्जन है, बोल रहे हैं बहुत दूर से हम आपकी आवाज सुन करके चले आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं। हाँ, हमारे प्रशंसक जो है, हमारे जो स्पेक्टेटर लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो बहुत दूर दूर से आकर के मेरी आवाज से लोग चले आते हैं। तो फिर इसके पीछे क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है आपका? मकसद ये है कि मैं संगीत के जरिए से ही लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ गम नहीं है, खुशी भी यहाँ पर है, यहाँ पर मुसर्रत भी है, यहाँ पर प्लेजर भी है। मुसर्रत के लम्हात, कुछ नगमात आपके जहन में हो तो वो बताइए। हाँ, जैसे लम्हा, जैसे मान लीजिए कि साहब ये सब चीज़ तो हमने कहा ही, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चाइल्ड वेदर ही यंग और स्मॉल ऑलवेज हैव ए स्माइलिंग फेस, नेवर सल्क इन अकाउंट। एक बच्चा चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या जवान हो, हर वक्त मन में खुश रहना चाहिए उसका। खुशी ही उसका राज है, उसकी जिंदगी का राज है, उसकी सेहत का राज है। और हम तमाम लोगों से यही इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा नम्र निवेदन है, हमारा हार्दिक निवेदन है कि आप लोग तमाम इस कोरोना के माहौल में भी खुश रहिए। जी ना, कहने का मेरा मतलब है कि ये सब चीज़ें जो मैं गाता हूँ ना, तो उससे होता क्या है कि हम भी खुद खुश रहते हैं और जो सामने वाला आदमी है वो भी खुश रहता है कि नहीं साहब, ये एक आदमी जिंदा दिल आदमी है, ये अपनी आवाज़ से लोगों को मुतासिर कर रहा है, ये अपनी आवाज़ से लोगों को खुश करता है। बात सिर्फ ये नहीं कि मैं जो गाना रोमांटिक गा रहा हूँ इसका मतलब सिर्फ किसी औरतों को रिझाना, वो बात नहीं है। बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रशंसक जो हैं, जो हमारे फैन है, जो मेरे शहदाई हैं, वो आकर के मेरे नज़दीक सुने मेरी आवाज़ को कि ये एक ऐसा आदमी है जो इंस्पायर करता है लोग। ये हुआ कि आमतौर पर जो लोग होते हैं रिटायरमेंट के बाद बीमारियों में मुलव्विस हो जाते हैं और परिवार के उलझनों में अपने आप को खो देते हैं, मगर मुझे लगता है ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अकबर आजम जैसे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी को रिटायरमेंट के बाद जी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। बस यही चीज है कि हम चाहते हैं कि जब तक दुनिया में आप जिंदा रहे, लोगों के साथ रहें, पब्लिक के साथ रहें, जनता के साथ रहें, आप अपने ऑडियंस और दर्शकों के साथ रहें और सारे लोगों को अपना प्यार, अपना प्रेम, अपनी मोहब्बत, अपनी कुर्बत बांटते रहें, लोगों को अपना आनंद बांटते रहें, अपने भी खुश रहें और अपनी खुशी से लोगों को भी खुश करें। और छोटा सा नगमा कोई गुनगुना दे। अच्छा, एक चीज और बताते हैं आपको हम। ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। इसका मतलब ये माने कि आपने कुछ म्यूजिक की कोई इब्तिदाई तालीम भी हासिल की है? ऐसा कुछ नहीं, ये पैदाशी है, बाई बर्थ है। जी हाँ, मैंने पैदाइश से ही मेरी आवाज अच्छी है तो गाता चला जा रहा हूँ, मैट्रिकुलेशन से हम गा रहे हैं।
आपकी आवाज़, आपकी तलफ़्फ़ुज़, आपके प्रोनंसिएशन ये बताता है कि उर्दू के जानकार हैं। बिल्कुल। हमारे फादर बहुत काबिल आदमी थे, फारसी, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, वो समझिए 1947 के पहले के आदमी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी थे वो। ट्यूशन पढ़ाना, वो हमेशा ट्यूशन पढ़ाया करते थे उसी तरह। हाँ। कि आपने अभी तक जो भी नगमात को हमारे सामने जाहिर किया वो तमाम पुराने हैं, ये कह सकते हैं। अभी जो म्यूजिक बन रहा है, जो गीत संगीत का जो माहौल है, उससे मुतासिर नहीं है आप? नहीं, मुतासिर हैं इससे, लेकिन वो चीज जो हम पुराना आपसे गा रहे हैं, वो रिवैल्यू उसका आज भी मिल रहा है। जो पुराना जो भी हमने नगमा आपको पुराना सुनाया है, उसका रिवैल्यू आज भी मिल रहा है। लेकिन आज जो अभी गाना है वो कल होकर खत्म हो जाता है, उसका रिवैल्यू नहीं मिलता है। लेकिन उस गाने का रिवैल्यू आज भी मिलता है। लोग किशोर कुमार को, मोहम्मद रफी को, मुकेश को, मन्ना डे को, हेमंत कुमार को, ये तमाम लोगों को लोग अभी भी याद करते हैं। उनके सबसे पसंदीदा सिंगर कौन हुए? देखिए, पसंदीदा सिंगर में से हमारे जैसे किशोर कुमार है, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, जैसे ये कि मुकेश है, मन्ना डे हैं, ये तमाम सभी लोगों का गाना हम करीब-करीब गाते होते हैं। इनमें से किसी एक का फिर से गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। इनका देखिए गाना हम इनका गुनगुना देते हैं, रफ़ी साहब का। वो फ़िल्म नील कमल का है वो गाना। गुलशन नंदा ने उस फ़िल्म को बनाया था, हमको वो गाना बड़ा अच्छा लगता है। आजा, 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 तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। जब आप ड्यूटी में होंगे, सेवा में होंगे, उस दौरान भी आपकी जहनियत, आपकी फिक्र इसी तरह की मेरी 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 जो हरकत सकनात थे उस जमाने में भी थी। उस जमाने में भी लोग मैंने ऑफिस में के अंदर भी हम गाना गाते थे, लोग बल्कि कि ना तो सरकारी नौकरी आपके जहनियत को बदल सकी, ना परिवार का बोझ, ना ये कोरोना का इम्पैक्ट। कोई इम्पैक्ट हम पर असर नहीं कर सका। और हम समझते हैं आप लोगों की दुआ अगर रहेगी तो जिंदगी में जब तक मैं जिंदा हूँ, हयात हूँ दुनिया में, तब तक मैं अपनी आवाज़ से लोगों को ये करता रहूंगा हमेशा। हाँ हाँ, सारे लोग। जो आप आते हैं अपने खाली समय में इस्तेमाल करने के लिए आते हैं या कुछ और पर्पस नहीं, है? ऐसा कुछ पर्पस होता है, मेरा कुछ ऑफिस है, पेंशन का कुछ मेरा कुछ कागज कुछ बच गया है अभी, तो वहां भी आते हैं तो इस तरफ चले आते हैं। और ऐसे भी मेरा जो ऑफिस है वो करीब करीब 20-30-40 साल से यहीं पर है, तो मैं हमेशा यहाँ पर आता था। पहले जो आप देख रहे हैं पीछे पार्क जो है, पहले क्रिकेट का ग्राउंड था, बाद में ही पार्क बना है, तो अब यहाँ मेरा आना जाना करीब 20-25-30 साल से है। अकबर आजम साहब, ये भी हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना का इम्पैक्ट चल रहा है, तो उससे पहले जब नॉर्मल लाइफ थी और जिंदगी बिल्कुल सामान्य और नॉर्मलसी में चल रही थी, तो आपने किसी अपने लिखे हुए अशार को कोई रिकॉर्ड भी करवाया है? हाँ, बहुत जगह यहाँ पर एक लड़का था, वो सिटी सिटी जो रेडियो है ना, क्या कहलाता है, सिटी, हाँ रेडियो सिटी, राइट। उसका एक लड़का आशीष करके नाम है, आशीष, उसने मेरा गाना यहाँ रिकॉर्ड किया है। ये जिंदगी के आखिरी दौर में और पेंशन के बाद ये मानता है कि लोग अब तो हम जिंदगी के आखिरी लम्हात में गुजर रहे हैं, तो कभी आपने ख्वाहिश की कि चलो मुंबई चलते हैं, वहां पर भी आपने बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो अभी भी लगता है कोई आदमी अगर कोई ये करे ब्रेक दे तो हम वहां भी गाना गा सकते हैं, स्टेज पर खड़ा होकर गा सकते हैं। जिस तरह से लोग ये नहीं देखते हैं, वो आपको इसमें आइडियल में गाते हैं ना, इंडियन आइडियल में, हाँ, तो वहां पर भी मैं जाकर गा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौका अगर मिला तो हम वहां भी जाएंगे। एक आखिरी सवाल, अगर आम लोगों को, हम जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनको अगर अकबर आजम साहब से कुछ सीखना हो, कुछ लेना हो, तो क्या ले सकते हैं? तो वो जिंदा दिली, हमेशा जिंदा दिल रही है आप। आपके साथ किसी भी तरह का मसला हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो उसको हंसते हंसते झीलिए आप। जिस तरह से इन्होंने अपने नगमात से हम लोगों को मुतासिर किया, ये एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अपने सेवा काल में भी इसी जहनीत के साथ इन्होंने काम किया है और इसी गौर व फिक्र के साथ काम किया है, जिसका असर ये है कि आज पेंशन होल्डर होने के बावजूद भी पूरी जिंदा दिली के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और इन्होंने ये कहा है कि अकबर आजम से अगर कुछ आपको सीखना हो, कुछ लेना हो, तो इनसे ज़िंदा दिली सीख सकते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा दरकार, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।